हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से मैथ का पूरा जो है ना हम एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी टाइप के बोर्ड में पूछे जाते हैं वो हम ओरिजिनल पेपर के जैसे हम जो है ना मॉडल टेस्ट पेपर सेट किए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको जो है ना टेस्ट दीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क आ सके एग्जाम में। तो हम जो है ना इसमें 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम सारा एनालिसिस करते हैं इसमें। यदि आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जानिए कि आपका 90 प्लस नंबर कोई नहीं काट सकता। हम सारा टाइप इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पैटर्न से हम सारा क्वेश्चन सेट किए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी -1 का मान है। तो देखिए यहाँ जी एक्स के जो जगह है ना यहाँ 1 रखना है। तो यहाँ एक्स जहाँ जहाँ है ना उसके जगह क्या पुट करना है तो -1 पुट कर देना है, ठीक ना। तो चलिए मेरा समीकरण क्या है, यहाँ से देखिए तो 3x है स्क्वायर अब -7x अब +2 यही ना जी एक्स बराबर। तो हम क्या करते हैं कि x के जगह क्या करना है हमको -1 पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ 3x² है ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x² के जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा -7 गुना इसमें x के जगह क्या करेंगे -1 पुट करेंगे अब +2 है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हम जब 2 बार यहाँ से देखिए -1 गुना -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा मेरा। गुना क्या होता है, गुना जब करते हैं माइनस माइनस का तो प्लस आ जाता है। तो यहाँ से आ गया मेरा +1 आ गुना 3 करेंगे तो देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए 3। अब देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो 7 यहाँ से -7 गुना -1 करना है तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ से 2 है तो देखिए टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 7 3 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। तो 10 2 12 जो हो गया यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछे जाता है। तो आप लोग जरूर पूरा इसको जो है ना टेस्ट के रूप में दीजिएगा ताकि आपका अच्छे नंबर आ सके। तो देखिए 12 किस में है तो बी में, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि बहुपद x² -16 के शून्यक है। तो देखिए हम शून्यक कैसे निकालते हैं तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बहुपद कितना दिया हुआ है यहाँ से देखिए तो x² है और -16 है, ठीक ना। तो हम जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं कि a का इस a² माइनस b² बराबर क्या होता है तो a + b इंटू क्या हो जाता है a - बी हो जाता है, इसका फार्मूला होता है। तो चलिए हम इसी पे पुट इसको ला लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं देखिए तो x² है तो हम लिख लेते हैं x² माइनस इस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं काहे कि 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से a² माइनस b² पे आ गया। तो देखिए इसका क्या करते हैं कि एक बार प्लस में लिख लीजिए x + 4 इंटू x - 4 इक्वल टू क्या करना है इसको 0 के बराबर कर देना है सबको, ठीक ना। काहे कि हमको शून्यक पूछ रहा है। तो यहाँ से एक बार क्या करना है कि x + 4 बराबर 0 ले लेना है, एक बार x - 4 बराबर 0 लेना है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + 4 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो इधर प्लस में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा -4 और कोमा देंगे। उसके बाद देखिए x - 4 बराबर 0 है तो इस माइनस वाले को 4 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो x बराबर +4 हो गया। तो देखिए x का मान एक क्या निकल गया निगेटिव में, तो -4 और +4 हो गया। तो प्लस लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर किस में है तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन नंबर +4 और -4। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए 3 में है कि यदि बहुपद px बराबर दिया हुआ है x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + बीटा का मान है। तो देखिए ऑप्शन में है 12 है -12 है 20 है -20 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है देखिए तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो x² - 3x +
5 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए a इक्वल टू कितना है, 1 है। b का मान यदि निकालेंगे तो b -3 हो जाएगा। और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 है। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ से क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा कि -b/, क्या होता है, a हो जाता है, ठीक ना। यदि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यदि इसका गुणनफल निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या होता है, c/a होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है कि 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो डायरेक्ट यूज करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, देखिए b -b/a होता है, तो -b इंटू बी का मान क्या है, -3 बाय a का मान 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +3 हो गया। तो 3 हमसे क्या पूछ रहा है, 4 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हमें 4 गुना अल्फा प्लस बीटा के जगह कितना रख देंगे, 3। तो 4 तिया कितना हो गया, तो 12 आ गया। तो मेरा आंसर जो आएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा यहाँ से 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में कि यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो ये आप लोग याद रखे होंगे, यदि याद नहीं है तो अभी भी याद कर लीजिए। अब देखिए इसका गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। यदि इसका अल्फा इंटू बीटा तो इसका होता है c/a होता है फार्मूला, ठीक ना। चलिए अब इसी पे हम पुट कर देते हैं। देखिए इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान हम यहाँ से यदि निकालते हैं तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए a का मान कितना हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, तो b से हमको जरूरी नहीं है ऐसे, लेकिन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 होगा। और c इक्वल टू क्या होगा, +2a हो जाएगा। तो 2a लिख लेते हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, तो गुणनफल बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो इसका मान कितना है, 8 है। तो हम c/a इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो देखिए c का मान कितना है, तो c का मान 2a है। तो 2a इसका जो है ना a का मान क्या है, तो 1 है, तो बटे 1 करेंगे तो 2a ही रह जाएगा। इक्वल टू इसका गुणनफल कितना है, 8 है। तो देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8/2। तो 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4। तो a का मान ही पूछ रहा था, तो a का जो मान निकला, तो a का मान कितना निकल गया, तो यहाँ से हो गया 4। यही हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका a करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि यदि बहुपद 3x³ + x² + 2x + 5, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि qx = x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। मतलब इसका डिग्री पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा इसका पावर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि क्या बोल रहा है कि x² + 2x + 1 से हमको भाग करना है। तो यहाँ से लिख लेंगे x² + 2x + 1 से क्या करना है, हमको भाग देना है 3x³ + x² + 2x + 5 में, ठीक ना। तो अब देखिए हमको क्या करना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि घात होगा, इसका घात क्या हो जाएगा, किसका घात पूछ रहा है, कि भागफल का। तो भागफल जो इस साइड आएगा उसी का घात देखना है। तो जो मेरा पहला निकलेगा तो उसी से पता चल जाएगा कि मेरा घात कितना आएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ x², हमको पुराना है कितना, 3x³ पुराना है। तो हम कितना से इसमें गुना करें, देखिए x² है, इसमें कितना गुना करें कि 3x³ पुर जाए। तो यहाँ से हम 3x से गुना कर देते हैं। तो देखिए 3x गुना x पे पावर 1, जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो x² गुना x, तो x³ हो जाएगा। ये कोफिशिएंट है मेरा 3, तो 3x³ हो गया। तो देखिए कितना से करना पड़ेगा, तो 3x से गुना करते हैं। तो 3x से गुना कर दिए तो यहाँ से हो जाएगा 3x³ प्लस यहाँ है 2x
2x है तो 3 गुना x, यहाँ से 3, यहाँ देखिए 3x गुना 2x, तो यहाँ जो आएगा 3 दूना 6x², अब प्लस यहाँ से 1 गुना 3x, तो 3x हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें कि सभी का साइन चेंज कर देते हैं। यदि प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट गया। तो यहाँ से मान कितना आ गया, -5x² माइनस x आ गया, ठीक ना। तो अब देखिए मेरा यहीं पे आंसर निकल गया, काहे कि पूछ रहा था कि भागफल का घात क्या हो जाएगा। तो मेरा जो हाईएस्ट आएगा पहले वाला में आएगा, इधर जो आएगा वो तो कम ही, अब तो कम ही कम आते रहेगा। तो यहाँ से इस पे जो घात है 1 है, न कुछ तो कितना है, पावर 1 है। तो यही पूछ रहा था कि भागफल का जो होगा घात क्या होगा। तो यहाँ से 1 होगा, तो यहाँ से क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो देखिए हमको क्या करना है कि बाय ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन ए में है x² + 3x + 2, दूसरा में x² + 2x - 3, तीसरा सी में है x² - 3x - 2, और डी में है x² - 3x + 2। तो हम बताए हैं कि देखिए शून्यकों का जो योग होता है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे हम। और इसका गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो चलिए हम इसी को यूज करके हम बना लेते हैं बाय ऑप्शन। तो देखिए a का मान इसमें क्या है, 1 है, और b का मान +3 है, c का मान क्या है, यहाँ से +2 है, ठीक ना। तो हम इसमें पुट करते हैं। तो देखिए इसमें 1, तो -b/a, पहले हम योग चेक कर लेते हैं कि -3 किसका योग है। तो देखिए इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ से -b/a होता है। तो a का मान +3 है, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से 3, तो -3 अब बटे a का मान कितना है, 1 है, तो -3/a क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये तो पहला पुर गया, योग हो गया, ठीक ना। अब चलिए हमको क्या पुराना है कि इसका गुणनफल 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो c का मान 2 है और a का मान 1 है, तो 2/1, तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो देखिए मेरा पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो हम इसी तरह से जांच कर लेंगे। देखिए और सारा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, किसी में नहीं पूरेगा। ये तो 2 होगा ही नहीं, काहे कि बी की जगह यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये -2 बोला ही नहीं है, योग क्या बोला है, -3। इसमें देखे तो -3 है, तो -3 यदि बी के जगह रखते हैं तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा, तो -3 योग दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। ये भी माइनस है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए 7 में पूछा गया है क्या कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक इसका क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। तो अब बाय ऑप्शन चेक करेंगे कि जिसमें मतलब x का मान, x के जगह कितना रखेंगे, -1 पुट करेंगे, ठीक ना। तो 1 जहाँ 0 मतलब जो है ना हो जाएगा, जिस समीकरण का 0 मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए यहाँ से px इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक ना, -1। तो जहाँ x है तो x के जगह चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, ए में यदि x के जगह हम -1 रखते हैं तो यहाँ -1, तो देखिए -2 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए x के जगह -1 रखते हैं +1, तो देखिए 1 1 कट के क्या आ गया, तो 0। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जिसमें कट के 0 आ जाए, जो मतलब वेरीफाई कर जाए, वही हो जाएगा उसका एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। चलिए इसको भी चेक कर लेते। देखिए 1 यहाँ से -1 +1, तो ये कट के क्या आ गया, 0। लेकिन हम जानते हैं कि कोई संख्या के यदि नीचे 0 आता है तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, इसीलिए ये भूल से मत कीजिएगा कि ये 0 हो गया, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। 1 यहाँ से x के जगह -1 रख लेते हैं, -1। तो देखिए यहाँ से 1 इक्वल टू -2 आ गया, तो ये भी लाइज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई पे पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y है। तो अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि का घात है, मतलब इसका डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री जो सबसे हाईएस्ट मान होता है वो क्या होता है, डिग्री हो जाता है। तो देखिए इसको हम देखते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर कितना इस साइड में 2 है, y पे पावर 2। इस साइड देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो y पे पावर 5 है। तो यदि इसमें देखिए तो क्या करते हैं कि y पे पावर 2 यहाँ से गुना करते हैं y पे पावर 5। तो देखिए इसको गुना करने के बाद y पे पावर 2 और गुना y पे पावर 5। तो देखो जब बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो y पे पावर कितना आ जाएगा, हाईएस्ट 7 आ जाएगा। और देखिए और करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कम ही कम रहेगा 7 से, तो सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है ना तो वही हो जाता है डिग्री इसका। तो देखिए इसका घात जब पूछेगा तो यही हो जाएगा, इसका 7 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 7, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी है, यहाँ पे क्या है प्लस बी बराबर 0 का विवेचक पूछ रहा है, जिसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, ठीक ना। तो d इक्वल टू हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो विवेचक होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक ना। ये विवेचक इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है। तो चलिए हम यहाँ से बैठा देते हैं। देखिए a का मान कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है 4 है, और c के जगह कितना है तो b है। तो चलिए हम इसके जगह सबके मान पुट कर देते हैं। तो b के जगह कितना रखेंगे, देखिए b के जगह कितना ले लें 4 लेंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू a के जगह क्या लेंगे, a के जगह 1 हो जाएगा, इंटू सी के जगह क्या लेंगे हम बी पुट करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, तो 4 चौक हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना बी, यहाँ से हो जाएगा -4b। तो ऑप्शन नंबर देखो किसमें है ये 16 -4b, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 है एवं 4x माइनस 5y बराबर 6 हो, तो अब देखिए ऑप्शन ए में है कि a बराबर 4 y बराबर 0, तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि x और y का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक ना। तो चलिए हम x और y का मान देख लेते हैं किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है समीकरण, तो 3x माइनस 2y बराबर 12 है, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते थे x और y का मान। देखिए इसको क्या करते हैं कि इसमें 4 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, काहे कि हमको बराबर करना है, ठीक ना। तो इसको समीकरण 1 में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में ये 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ ये 3 से गुना कर देंगे, इसका 3 इससे गुना करना है, और ये वाला 4 इससे गुना करना है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो 4 तिया कितना हो जाएगा तो 12, किसी एक को हमको बराबर करना होता है, इसीलिए हम यहाँ से 3 को इससे गुना कर दें और 4 को यहाँ से, तो हमको क्रॉस गुना करना है। तो देखिए 4 तिया 12 x हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8y हो गया, बराबर बरचौक 48 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है कि फिर इसको 3 से गुना कीजिए सबको, तो 4 तिया हो जाएगा 12x हो गया, और यहाँ से देखिए तो माइनस 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y बराबर 6 तिया 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ से 16 हो जाएगा, इक्वेशन में क्या है 16 है, यहाँ से 16 देना है, तो देखिए 16 तो क्या हो जाएगा 48 लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए अब क्या करना है कि ये दोनों प्लस में तो एक को माइनस कर देना है, ये माइनस में तो इसको प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या करना है माइनस। तो देखिए ये कट गया, तो यहाँ से क्या करना है कि 15 में से अब ये प्लस 15 में से 8 घटाइए, तो क्या आ जाएगा 7y, क्या आ जाएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 48 में से 48 घटिए जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो y का जो मान आएगा तो y का मान क्या हो जाएगा 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो y का मान निकल गया 0। तो अब क्या करेंगे कि हम y का मान जो है ना तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो देखिए हम क्या करते हैं कि समीकरण मेरा कितना है 1, तो है 3x माइनस 2y बराबर 12 है, ठीक ना। तो चलिए हम y का मान पुट कर लेते हैं। देखिए 3x माइनस ये तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना निकला 12, तो x का जो मान निकालेंगे 12/3 आ जाएगा, तो 3 चौक 12 आ गया। तो देखिए x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 4 निकल गया और y का मान 0 निकल गया। तो देखते हैं हम किस ऑप्शन में, तो y का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तो x का मान 4 निकला है, y का मान 0, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह आई होप कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरह का सीरीज हम जो है ना कंटिन्यू जारी रखेंगे। देखिए यदि ऐसा सारा सेट बना लेते हैं तो आपको मैथ में 95% से कभी भी कम नहीं आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।